कि राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सहायक यजमान पत्नी सहित बैठ रहे हैं। मुख्य यजमान नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी के बिना बैठ रहा है। हम न पूछना चाहते हैं राम जन्मभूमि मंदिर किसके लिए बना है। राम जन्मभूमि टेंट से निकाल कर लाए गए घर वाले पुराने रामलला के लिए, या फिर नेपाल से पत्थर मंगवा कर बनवाए गए ससुराल वाले नेपाली रामलला के लिए। बताओ, क्षत्रिय थे, क्षत्रिय का मंदिर बन रहा है और वो क्षत्रिय को यानी कि प्राण प्रतिष्ठा की जा रही, तो क्षत्रिय के हाथों करवाई जाएगी कि तेली के हाथों करवाई जाएगी। नरेंद्र मोदी तेली है। और विवादित जमीन में ताला लगा हुआ था जन्मभूमि में, ठीक, तो उनको भगवान जो हनुमान जी हैं वो 2-3 बार सपने में आए, दिखाए कि मंदिर को जल्दी से जल्दी आप ताला खुलवा दीजिए, नहीं तो आपका जो भी है सब विनिष्ट हो जाएगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री श्री 1008 गंगू तेली जी महाराज है। अच्छा। हम तपस्वी छावनी राम घाट अयोध्या में रहते हैं। हम तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के शिष्य हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक सवाल पूछना चाहते हैं। क्या सवाल है? यानी एक तरफ राम जन्मभूमि टेंट से निकाल कर लाया गया घर वाला पुराना रामलला है, दूसरी तरफ श्री राम भगवान की ससुराल नेपाल से पत्थर मंगवाकर उस पत्थर से बनवाया गया ससुराल वाला नेपाली रामलला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यह बताइए, दिनांक 22 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि मंदिर में विराजमान होगा कौन, घर वाला रामलला या ससुराल वाला रामलला। मार्च 2020 में योगी आदित्यनाथ जिस राम जन्मभूमि टेंट से रामलला की पुरानी प्रतिमा निकाल कर लाए थे, उस प्रतिमा को फाइबर वाले अस्थाई मंदिर में छोड़ दिया गया है और श्री राम भगवान की ससुराल नेपाल से पत्थर मंगवाकर नेपाली पत्थर से नया रामलला बनवाया गया है और राम जन्मभूमि मंदिर में ससुराल वाले नेपाली रामलला की स्थापना करवाई जा रही है। राम जन्मभूमि टेंट से निकाल कर लाए गए पुराने रामलला के साथ हो रहा है महाधोखा। घर वाले पुराने जिसको राम जन्मभूमि टेंट से निकाल कर लाया गया, यानी राम जन्मभूमि मंदिर उसके लिए बना है कि नेपाली रामलला के लिए बना है। हम न पूछना चाहते हैं राम जन्मभूमि मंदिर किसके लिए बना है। राम जन्मभूमि टेंट से निकाल कर लाए गए घर वाले पुराने रामलला के लिए, या फिर नेपाल से पत्थर मंगवा कर बनवाए गए ससुराल वाले नेपाली रामलला के लिए। बताओ, किसके लिए बना है मंदिर? विराजमान होने का अधिकार किसका है, घर वाले रामलला का कि ससुराल वाले रामलला का? बता दो। हम ना एक और चीज़ कहना चाहते हैं कि राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सहायक यजमान पत्नी सहित बैठ रहे हैं। मुख्य यजमान नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी के बिना बैठ रहा है। ये राजनीतिक मुद्दा है कि मतलब ये सब कोई जानता है कि मोदी जी की पत्नी साथ वो नहीं रहते हैं, ये सबको पता है। लेकिन ये कुछ लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं कि राम जी का प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन होगा उस दिन की मोदी जी की पत्नी आए। वो सहमत कहते हैं कि मोदी जी मतलब सब परिवार होना चाहिए, पत्नी के साथ प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। यजमान पत्नी सहित बैठेंगे, पत्नी के बिना बैठेगा, पूजा रहेगी अधूरी, रामलला होंगे नाराज। धार्मिक दृष्टि से अगर व्यक्ति शादीशुदा है तो वो पत्नी के साथ ही अगर गर्भगृह का पूजन करता है, वो धर्म में यही मान्यता है कि वही पूर्ण होता है। लेकिन जहाँ व्यवस्था होती है वहाँ पत्नी का कोई शरीर का अंग या लोटा या कुछ लेके काम चलाया जा सकता है। आपका कथन का सत्य नहीं है, आप सत्य कर रहे हैं। लेकिन चूंकि गृहस्थ हैं और भरते भी हैं कि हमारी ये पत्नी है, वोट में जब वो हम पर्चा दाखिल करते हैं तो चाहिए ये अयोध्या वासी यही उनसे अनुरोध कर रहा है कि पत्नी से विच्छेद नहीं है,
पत्नी को इन्होंने त्याग किया। पत्नी अध्यापिका रही गुजरात में, पेंशन पा रही है, सब त्याग ठीक है। लेकिन यदि पूजन कर्म खाना अयोध्या में है और उसमें यदि वो ला सकें तो अच्छी बात है, उससे अच्छी बात है। अयोध्या की जनता बहुत खुश होगी। क्या कहेंगे? मैं कर्नाटक से आया सर। अच्छा। आई एम वर्किंग एज अ लेक्चरर इन धारवाड़। ओके, ही sacrificed to our country. We don't question to, because he is not everything. He is left it to his family, but his relation with people, no. Then you have to decide for that. If the wife is not coming here, ये उनका घरेलू मैटर है, पब्लिक जो है उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकती। नहीं क्वेश्चन नहीं तो क्या क्वेश्चन है? इनका सेक्रीफाइस तो कंट्री के है ना, सब लोगों है, सब लोगों तो अच्छा करने का है हो ना। ही सेक्रीफाइस टू द कंट्री। यानी प्राण प्रतिष्ठा करवा लो। हम तो ना बोल रहे हैं कि अगर वो मोदी जी यानी कि अगर अपनी पत्नी नहीं बिठा सकते ना, तो राम जन्मभूमि टेंट से योगी आदित्यनाथ ही रामलला को निकाल के लाए थे और यानी राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला को प्राण प्रतिष्ठा करने का अधिकार योगी आदित्यनाथ का है। जो ना निकाल के लाया था वही ना प्राण प्रतिष्ठा करवाने का अधिकारी है। मोदी कहीं से अधिकारी नहीं है। रामलला को निकाल के लाया था वही तो ना उठा के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित कर। राम ना क्षत्रिय थे, क्षत्रिय का मंदिर बन रहा है और वो क्षत्रिय को यानी कि प्राण प्रतिष्ठा की जा रही, तो क्षत्रिय के हाथों करवाई जाएगी कि तेली के हाथों करवाई जाएगी? नरेंद्र मोदी तेली है और वो जब वो तेली के हाथों प्राण प्रतिष्ठा होएगी ना, तो इनको मुख्य पुजारी तेली रखना पड़ेगा। राम सबके हैं, चाहे तेली हो चाहे क्षत्रिय हो, इस बात को मत लाइए बीच में। राम सबके हैं, राम सबके हैं, राम सबके हैं और राम पर राजनीति नहीं होना चाहिए। बोल रहे राम हम मर्यादा में सुनिए बाबा, हे बाबा सुनिए, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। सुन लीजिए, राम सबके थे, राम को जातिगत नहीं बांटा जा सकता है। और हिंदू मानस के लिए, सनातनियों के लिए राम ने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, न जाति का भी किया और मर्यादा का पालन। भेदभाव किया है, भेदभाव यानी कि अपनी पत्नी के साथ किया, जिसके ना जिस कथन को पूरा दुनिया यानी हम ना पता इनको मोदी से दिक्कत है इसलिए बोल रहे हैं। क्यों नहीं इसके पिछली सरकार ने राम मंदिर के लिए एक ईंट भी रखवाया? बताइए हमसे। राजनीति के एंगल से आप बात कर रहे हैं तो इसकी पिछली सरकार ने क्यों नहीं राम मंदिर के लिए कुछ किया है? बताइए, ईंट क्यों नहीं रखा? किया है ना। देखिए अयोध्या के लोग जानते हैं और ये पूरी दुनिया जानती है कि मोदी क्या कर रहे हैं। आप राजनीतिक एंगल से बात कर रहे हैं। सुनिए, 70 एकड़ जमीन ना किसने दी? यानी मोदी ना सरकार ने। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, हम बस इतना जानते हैं। मोदी जी बहुत अच्छा काम किए, योगी जी भी बहुत जमीन दिया किसने? आप बता दीजिए, आप पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने दी थी 1992 में और ना मोदी सरकार ने राम जन्मभूमि मंदिर के लिए एक भी। समस्या यहाँ है, बात कांग्रेस से है। जो कांग्रेस पार्टी राम को परिकल्पना मात्र बताती है, अब उन्हें ताला खुलवाया, जमीन भी दे दिया। जो परिकल्पना मात्र बताती है, कहती काल्पनिक है राम, सनातन धर्म पर उंगली उठाने वाले कहते हैं। बताओ, यानी राम जन्मभूमि का जो सुप्रीम कोर्ट मुकदमा लड़ा है, ताला कौन खुलवाया? यानी वो ताला कांग्रेस नेता राजीव गांधी। ताला किसने खुलवाया? किसने? कांग्रेस नेता राजीव गांधी ने खुलवाया था। लोग तो कह रहे हैं कोर्ट ने खुलवाया। 1989 में खुलवाया था। और जब सुनिए, कोर्ट के आदेश पे ताला खुला तब राजीव गांधी खुलवाए थे। आज मंदिर बन रहा है तब मोदी जी नहीं, मोदी जी का नहीं है। कहाँ बनवा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट। ताला पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ के जो मजिस्ट्रेट थे, डीएम, वो नैयर साहब थे बहुत पहले। उनको जो है और विवादित जमीन में ताला लगा हुआ था जन्मभूमि में, ठीक, तो उनको भगवान जो हनुमान जी हैं वो 2-3 बार सपने में आए, दिखाए कि मंदिर को जल्दी से जल्दी आप ताला खुलवा दीजिए, नहीं तो आपका जो भी है सब विनिष्ट हो जाएगा। और सपने को देखते हुए नैयर साहब ने अपना आदेश दिया जिला
कचहरी अयोध्या से फैजाबाद से कि इस ताले को खोल दिया जाए, तब ताला खुला है। और उसमें हनुमान जी की कृपा थी कि जो बैठते भी जाके, एक बंदर जाके उनकी कोठी पर बैठते थे, उसी की कृपा से, उसी महानता से उनके मन में जिज्ञासा हुई मजिस्ट्रेट साहब के, नैयर साहब के, जिसके नाते उन्होंने किया, खुलवाया। और उसी समय उन्होंने एक पुलिस चौकी की स्थापना की जन्म के बगल में कि वो रक्षा करेंगे। उसी समय कहा गया कि एक अन्य जो विशेष जाति है वह 200 मीटर की 200 गज की दूरी तक ही जा सकता है, उसके अगर गया तो उस पर जो है कुछ भी आदेश पारित किया जा सकता है। और उसके बाद उन्होंने जो है यहीं से अपना त्यागपत्र दे दिया। नैयर साहब ने बहराइच के रहने वाले थे, चले गए थे, और उसके बाद उनको कांग्रेस सरकार ने जो है टिकट दिया और ये एमपी चुन के पहुँचाए गए। उनके बाद उनकी पत्नी नैयर रही। ये पूरा कहानी इनका तो बताना। नहीं, कांग्रेस की तो योगदान है। कांग्रेस की योगदान था, ताला खुलवाए नहीं, थे, हम तो- ताला खुलवाए थे, काहे नहीं मंदिर बनवा दिए थे उस तो ना टाइम? मंदिर- इतना देर तक काहे लटका के तो रखे नहीं, मामला? नरेंद्र आज जो मोदी जो कहाँ- कांग्रेस कहाँ बनवाया जो कांग्रेस राजनीति कर रहा है मंदिर पे, आज मंदिर उन्हीं का होता। आप जिस भाषा में बात कर रहे हैं, आपको मोदी से स्पष्ट हम बता रहे हैं, आप स्पष्ट सुन लीजिए। आपको मोदी से दिक्कत है, सुनिए। मोदी जी ने राम मंदिर का मुद्दा नहीं उठाया था। 25 वो नहीं, हमें ना जो आपकी सरकार थी उसको उठाना चाहिए था ना। राम मंदिर के ऊपर जो भी बात है, क्यों नहीं आपकी सरकार उठाई? जो भी आपकी सरकार है उसको उठाना चाहिए ना। हम ना ये ना बताना चाहते हैं ना कि 25 नवंबर 2018 को अयोध्या में शिवसेना की मीटिंग हुई थी। उद्धव ठाकरे ने बोला था पहले मंदिर फिर सरकार। तो यानी कि राम जन्मभूमि मंदिर का मुद्दा 2018 में उद्धव ठाकरे ने उठाया था, शिवसेना ने। तब ना मोदी जी ने बोला था हमारे बस 1990 में क्या हुआ था? 1990 में शिवसेना वाले आए थे। 1990 में क्या हुआ था? 92 में क्या हुआ यानी था? शिव- इतिहास शिव- गुमराह करने की कोशिश कर रहे शिवसेना वाले हैं। आए शिवसेना थे। आए 18 में मंदिर बना दिए। क्या? 92 में क्या हुआ था? कितने 92 कार सेवक में ना अपना जान दे जितने चुके भी हैं, ना मारे आपको गए पता है इस वो ना- विषय में? यानी बीजेपी वालों ने बोला कि हमारा कोई ना योगदान नहीं है। ये तो ना बाहरी ने तोड़ा। लाल कृष्ण आडवाणी ने जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? यानी जब ना लाल कृष्ण सरकार जरूरत नहीं है। प्रेजेंट टाइम की तीन यानी कि राज्यों ना की सरकार बर्खास्त हो गई थी। आप कहते हो कि जिम्मेदारी नहीं ली। कल्याण सिंह जी का जो सरकार था बर्खास्त हुआ, हिमाचल में जो सरकार था बीजेपी का बर्खास्त हुआ, राजस्थान की सरकार बर्खास्त हुई। उस टाइम की आप कह रहे हो जिम्मेदारी नहीं ली? किस आधार पे 3 सरकारों को यानी बर्खास्त कर दिया जिन पे गया? ना मुकदमा ना दर्ज हुआ कल, यानी लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल पे उन्होंने जिम्मा क्यों नहीं लिया बताओ? और ना मंदिर जो मस्जिद तोड़ी गई थी ना, वो यानी जो मस्जिद नहीं था, विवादित ढांचा मस्जिद था। से दिक्कत हो गई। मस्जिद का ना नहीं आपको नहीं, मस्जिद से हम दिक्कत ना हो? हम ना मस्जिद टूटा है तो आपको दिक्कत है। हमें ना- आप किस काम के हैं हमको समझ नहीं आ रहा। हमें ना भगवा किस लिए पहने हैं दिक्कत आप? नहीं है। नहीं, हम दिक्कत है ना आपको हम दिक्कत है, आपको भगवे से दिक्कत। ये भगवा उतार दीजिए, उसके बाद मस्जिद का बात नहीं है। हम ये ना बोल रहे हैं कि जो यानी मस्जिद तोड़ी गई थी वो ना शिवसेना वालों ने तोड़ी थी, खाली वो बीजेपी ने राम के नाम पर बेवकूफ बनाया है। किसने पहले हाँ। किसने मस्जिद विश्व हिंदू परिषद क्या था फिर उस टाइम? क्या विश्व हिंदू परिषद क्या कर रहा था?